संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर जेपीसी की बैठक हुई। बैठक के बाद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि 2027 में अगर सपा इज्जत देगी तभी साथ रहेंगे। ये 17 और 80 का फॉर्मूला चलने वाला नहीं है। ये बड़ी हिदायत दी है इमरान मसूद, जो कि सहारनपुर से सांसद हैं समाजवादी पार्टी को, और कहा है कि ये 70 और 80 का फॉर्मूला अब नहीं आगे चलेगा। दरअसल आज जेपीसी की दूसरी ये बैठक थी और तमाम सांसद वहां पर पहुंचे थे। बता दें आपको कि जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी और कई सारे जो सांसद थे वहां पर पहुंचे। इमरान मसूद भी पहुंचे और इसी दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। इसमें रहेंगे अखिलेश जी के साथ? हाँ बिल्कुल रहेंगे। अगर इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी तो नहीं रहेंगे। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, इज्जत मिलेगी तो रहेंगे, नहीं इज्जत मिलेगी नहीं रहेंगे। 17 और 80 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो देखिए, बड़े बयान हैं इमरान मसूद, जो कि सांसद हैं सहारनपुर से। 17 और 80 का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा, ये बात उन्होंने खुद भारत समाचार पर सामने आके कही। दरअसल ये पूरी जो बैठक चल रही थी जेपीसी में, जिसमें तमाम लोग पहुंचे हुए थे। अब बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ना चाहती, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं और पहला बयान भी नहीं। इससे पहले भी इस तरह के बयान कई तरह के सामने आ चुके हैं। राशिद अलवी जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। राशिद अलवी जी, स्वागत है आपका। सर, आपने भी देखा होगा कि आज जेपीसी की बैठक में तमाम लोग पहुंचे। इमरान मसूद की वहां से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई समाजवादी पार्टी के लिए और कहा कि 17 और 80 का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। सपा अगर इज्जत देगी तभी इज्जत मिलेगी। इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या ये गठबंधन टूटने वाला है? ये हम नहीं कह रहे, लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, गठबंधन टूटने का कोई सवाल नहीं है और हर पार्टी का नेता चाहता है कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। तो उनकी भी यही ख्वाहिश रही होगी, इसीलिए बयान दिया है। और अल्टीमेटली जो फैसला कांग्रेस करेगी और समाजवादी करेगी वो उनके हाईकमांड तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड तय करेगी और समाजवादी पार्टी की हाईकमांड तय करेगी। लेकिन पार्टी समाजवादी पार्टी के वर्कर भी चाहेंगे हमें सीटें ज्यादा मिल जाए, कांग्रेस के वर्कर्स भी चाहेंगे ज्यादा सीटें मिल जाए। तो इसमें कोई इख्तलाफ राय नहीं है और कोई कंट्रोवर्सी नहीं। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अनुराग भदौरिया जी, स्वागत है आपका। आपने भी सांसद इमरान मसूद को सुना होगा, समाजवादी पार्टी पर काफी हमलावर नजर आए और कहा कि आप लोग अगर इज्जत देंगे तभी यहाँ से इज्जत मिलेगी उनको। देखिए, हमने तो अभी सुना नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि किस सवाल के जवाब में बोला गया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी इंडिया गठबंधन मिलके। लेकिन वो तो कह रहे हैं 17 और 80 का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। अनुराग जी, अरे वो मेरी बात क्या, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो दोनों पार्टी का तय करता है। वो अनुराग भदौरिया के कहने से या कांग्रेस के किसी नेता कहने से नहीं होता है ना। वो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करते हैं ना, वो उनके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। बोलने को तो हम भी कुछ बोलते हैं, वो भी कुछ बोलते हैं, फिर अल्टीमेट तय किसको करना होता है? पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को। तो ये बात लेके उड़ना और माहौल बनाना ये मीडिया का काम हो चुका है। कि भाई उनको ही पता है, आप भी जानते हैं कि भाई हमारे और उनके कहने से नहीं तो राष्ट्रीय नेतृत्व से तय करने होता है। और अभी तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तो मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हुआ। तो अब सवाल ही उठता है कि किस तरह का सवाल आप पूछ रहे होंगे। तो जिस तरह का सवाल आप पूछ रहे होंगे वो किस तरह का उन्होंने जवाब दिया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आदत है मीडिया की तोड़ मोड़ों के पूछने की और तोड़ मोड़ों के उसको पेश करने की और समाज के अंदर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने। लेकिन अभी तो आप दोनों साथ में हैं। राशिद अलवी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हो, अनुराग भदौरिया जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि संदेश ऐसे में कैसा जाता है लोगों के पास, क्योंकि आप क्या नेता है, कोई ऐसे भी छुट भैया नेता भी नहीं है, सांसद है, उनकी एक हैसियत है। अगर वो इस तरीके के बयान देते तो फिर ये प्रोफाइल पब्लिक मंच जाता है ना, सार्वजनिक मंचों पर। जी, उन्होंने कुछ बोला क्या? पब्लिक मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है, तो मिल्कीपुर का चुनाव सब मिलके लड़ रहे हैं। तो जब मिलके लड़ रहे हैं तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन है, हमारा उनका आपस में गठबंधन है, तभी तो मिलके चुनाव लड़ रहे हैं ना। अगर दोनों का गठबंधन नहीं होता तो क्यों मिल्कीपुर में हमारा, हम लोग मिलके लड़ रहे हैं, मजबूत है
यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों पे हम लोग भारत को हराने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, मिल्कीपुर की जनता ही भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, तो फिर आप क्या कहेंगे? भाई मिल्कीपुर की जनता भी तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देना है। ये जनता का मन है, हमारा नहीं है, जनता ने मन बनाया, क्योंकि जनता के मन की बात नहीं हो रही है। बीजेपी के नेता अपने मन की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता के मन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जनता के मन की बात है कि जनता समाजवादी पार्टी को पसंद करती है और समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देती है। और आपने देखा ही अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिला, के ऊपर वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग ही हमारे सही हमारे जो अनुयायी हैं, क्योंकि वो हमारे आदर्शों पे और हमारे विचारों पे और बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो हम तो प्रभु के आदर्शों आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। हम प्रभु हमारे आस्था का विषय है और जिनके लिए राजनीतिक विषय था उनको हरा दिया। तो प्रभु कभी, जो लोग प्रभु के नाम पे राजनीति करते हैं उन्हें प्रभु कभी आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए मिल्कीपुर में जनता जनार्दन है और जनता के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी रहती है और जनता के मुद्दों की बात करती है और जनता समाजवादी को आशीर्वाद दे रही है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसीलिए अब कुछ नहीं मिल रहा है। तो जैसे दिल्ली में माहौल बनाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो विपक्ष के नेता जो घोषणा पत्र लाते हैं उसी की कॉपी पेस्ट करके बीजेपी लगाती रहती है। अब यहाँ भी वही काम कर रही है। अब वो देख रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, तो आपके माध्यम से नहीं, देखो कांग्रेस ने क्या बोल दिया, देखो फलाने ने क्या बोल दिया। सर यहाँ तो बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं है। जब रिपोर्टर ने पूछा उन्होंने जवाब दिया, ये बात है। चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जुड़ने के लिए। जो उतार चढ़ाव वाले चीजें हैं वो लगातार निकलती आई हैं। इससे पहले भी देखा गया जब जब चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले या जम्मू कश्मीर का, कहीं ना कहीं बात थी, इसकी वजह से ये सारी चीजें उठी। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, चाइनीज मांझे से एक व्यापारी का गला कट गया। बाइक से जाते